तस्सत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं सद्गुरुं मायानन्दं सद्गुरुं चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविश्य करोति यः विश्वतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए चतुर्युग मालिका के 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म शांति और विश्व शांति हेतु संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित उपकेंद्र नरसिंहपुर के 3 दिवसीय वार्षिक ब्रह्म सत्र सम्मेलन एवं श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान यज्ञ के अंतिम दिवस के अंतिम सत्र में उपस्थित सभी प्रिय भिन्नात्म स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवियों एवं पुण्यवान नगर के सभी आदरणीय भाइयों बहनों सभी का हार्दिक समादर करते हुए 3 दिन से जो प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवद गीता भी हमारे साथ शामिल है, मूल रूप से तो युगों युगों में आई हुई धर्म ग्लानि दूर करने के लिए अवतार आते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, ये हम सब पढ़ के जानते। यदा यदा ही धर्मस्य संभवामि युगे युगे, ये हम सब पढ़ के सुन के जानते हैं। लेकिन इस सब की पूर्ति शब्दों से नहीं वस्तु दर्शन से होती है। ये विश्व के रूप में देखने वाला विश्व वस्तु ही है। ये विश्व वस्तु के रूप में जो है यही पर ब्रह्म है, यही परमेश्वर है, यही सनातन है और यही शंभु है। और उसमें मानव देह में आया हुआ जीवात्मा मनुष्य देह भी शंभु है और सनातन है। तो फिर धर्म भी सनातन है, मानव मात्र का धर्म भी सनातन ही है। लेकिन जब ये मानव देह में आया हुआ जीवात्मा अपने इस सनातन निज मूल स्वरूप को भूलता है तो या तो कि सनातन के नाम पर ही बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है या उससे भिन्न और अनेक नाम रूपों में धर्म को बांट लिया जाता है। इस बटी हुई मानवता को समन्वय में जोड़ने के लिए, प्रेम में जोड़ने के लिए ही अवतार परंपरा बीच में है। ऐसे ही भगवान श्री राम इस विश्व प्रकृति के 7वें अवतार हैं। इस विश्व प्रकृति के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके 5000 वर्ष जाने के बाद जैसा श्रीमद् भागवत आदि में सामान्य भविष्य पुराण के रूप में लिखा है, मोटी बात ये लिखी है कि स्मरणात् जन्मजम पापम दर्शनात् त्रिजन्मम स्नानात् जन्म सहस्रेषु हन्ति रेवा कलयुगे। कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी। उसका सारांश ये है कि कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी। तो कलयुग ही में क्यों मुक्तिदायिनी होगी? वो तो सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है। तो कलयुग में ही कैसे होगी, क्यों होगी? उसका यही रहस्य है कि पूर्व के सभी अवतार, सतयुग के सभी अवतार गंगा किनारे उनका आविर्भाव हुआ और वहाँ से यही ज्ञान विज्ञान का प्रकटीकरण होकर सारे विश्व में उसका प्रचार प्रसार और प्रभाव दिखा। त्रेता के 3 अवतारों का प्रादुर्भाव सरयू किनारे हुआ और वहाँ से प्रादुर्भाव होकर के सारे जगत में उसका प्रभाव दिखा। द्वापर में यमुना किनारे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो प्रादुर्भाव हुआ वो मानव जगत तक फैला। ये 9वां अवतार का कार्य क्षेत्र और लीला क्षेत्र नर्मदा ही रहेगा।
इसलिए कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी, माने विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहे राम भगति उर छाई। वो पानी में डुबकी लगाना एक अलग बात है, उससे हमारा कोई विरोध ना कोई माने, लेकिन यथार्थ में तो विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहे राम भगति उर छाई। उस नर्मदा किनारे से उद्भव होने वाले अवतार के द्वारा आविष्कृत किए हुए ज्ञान विज्ञान रूपी जल में जो जीव स्नान करेगा वो तर जाएगा। अब कोई जल में डुबकी ही लगाए तो उससे हमारा कोई बैर विरोध कोई ना माने, पर शास्त्र तो यही कहता है कि स्मरणात् जन्मजम पापम दर्शनात् जन्ममम स्नानात् जन्म सहस्रेषु हन्ति रेवा कलयुगे। कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी तो मुक्ति क्या है? भ्रम से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है, और वो मुक्त कराने वाला दर्शन बोध अवतारों के द्वारा ही आविष्कृत होता है। कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद वो नर्मदा किनारे वो विश्व रूप का 9वां अवतार आएगा, और ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। इसका दर्शन बोध कराने वाली सनातन प्रक्रिया का आविष्कार करके मानवता में उसे फैलाएगा, और उसी की पूर्ति के लिए गुरुकुल के रूप में विज्ञानशाला स्थापित है, जिसका मुख्यालय ओंकारेश्वर है। भारत के विभिन्न प्रांतों में, नगरों में, महानगरों में, गांवों में, कस्बों में, खेड़ों में, दूर दराज इलाकों में भी विज्ञानशाला के उपकेंद्र हैं, और स्वमेव स्वयंभू स्फुर से सब कार्य व्यवस्थित यथाउचित समयानुसार हो रहे हैं। तो ये बात समझना है, ये कोई मत नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है। ये मत पंथ संप्रदाय की बाढ़ में हर बात पंथाई भाव में चली जाती है, हर बात को लोग पंथाई साबित करने में लग जाते हैं। इसलिए ये कोई पंथ नहीं है, क्योंकि अवतारों के द्वारा पंथ नहीं होता। अवतार तो सिद्धांत के लिए होते हैं, धर्म शाश्वत सनातन जो धर्म है उसके रक्षण के लिए होते हैं। तो इसलिए ये सनातन धर्म का जो सनातन सिद्धांत लुप्त प्राय हो गया है, उसे ही 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी ने मानव जगत के सामने रखा है। अभी कल से 3 दिन से गीता का ही अति अल्प परिचय हम आप ले रहे हैं। खुल के बात सामने आ गई होगी कि अर्जुन भी सनातनी है, कि नहीं है सनातनी अर्जुन, पर वो उसका सनातन क्या है? कुल धर्म और जाति धर्म ही सनातन है, ये अर्जुन का सनातन है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण का भी सनातन यही है क्या? बस यही रहस्य है, और उस रहस्य का उद्घाटन ही श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। पर जो क्रम चल रहा है, जैसा कि दूसरा अध्याय ही संपूर्ण गीता का सार है, ज्ञान और कर्म का रहस्य श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ही है। फिर बाद में तो तीसरा अध्याय शुरू हो जाएगा। कर्म ही श्रेष्ठ मानते हो या ज्ञान ही श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर दोनों में एक जो स्थायी हो वो मुझसे कहिए। ये प्रश्न होने पर विषय बढ़ता गया है, विषय बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी तक ज्ञान को पहले समझाया गया है, क्योंकि भ्रम में फंसे हुए जीव को पहले प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश यानी अंधकार में फंसे हुए को पहले ज्ञान का प्रकाश चाहिए। हम जब चलते भी हैं तो टार्च लिए रहते हैं, तो ऐसे टार्च करते हैं कि आगे टार्च करते हैं, प्रकाश आगे फिर पीछे पैर चलते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के हर कर्म में ज्ञान आगे कर्म पीछे, ज्ञान आगे कर्म पीछे, पर अलग ना मान ले कोई कि मैं ज्ञानी बन के ही जी लूँगा कि मैं कर्मी बन के ही जी लूँगा। ये एक देशी विचार होंगे। दोनों विचार ही श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आ ही गए। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माम फलेषु कदाचन आदि आदि। ये सब सुनने समझने के बाद हम यहाँ तक समझ गए थे उन श्लोकों तक कि अर्जुन ने ये प्रश्न कर दिया कि जिस तरह से आप ज्ञान और कर्म की अभिन्नता और समुच्चयता का जीवन ही अंतिम सत्य है,
और उसी से ही परम सुख शांति प्राप्त हो सकती है, ये तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ऐसे ज्ञानी की पहचान कैसे होती है? ये बात, जैसे आज भी कोई बीमारी की पहचान डॉक्टर कैसे करता है? बीमारी की पहचान लक्षणों से होती है। इसी प्रकार से ज्ञानी की पहचान भी लक्षणों से होती है, भेद से नहीं होती। तो वो जो प्रश्न है कि स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या, कहो केशव जी क्या बोले, कैसे रहे चले। इस प्रकार के ज्ञान में जिसकी बुद्धि स्थिरता को प्राप्त हो गई है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, क्या बोलता है, क्या बोलता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है। तो आगे 55 से 72 श्लोक तक वो ऐसे तत्वदर्शी ज्ञान युक्त कर्म में रहने वाले महापुरुष के लक्षण तो भगवान ने बतलाए हैं, रहना और चलना बतलाया है, पर बोलता क्या है ये नहीं बताया। क्या बोलता है वो 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है, उसकी पहचान। बोलता नहीं है, दिव्यम ददामि ते चक्षु, देता है, बोलता भर थोड़ी है, देता है। वो 11वें अध्याय का 8वां श्लोक को हम कह सकते हैं कि ये वो बोलता है। बोलता है यानी केवल शब्द नहीं बोलता है, वस्तु सामने बोध कराता है और सहयोग के लिए शब्द का सहारा लेता है। चलिए वो आगे का विषय है, आज समय कम है, हम आप सब उपसंहार की बेला में हैं, पर कहीं किसी को अधूरा क्यों छोड़ना है? दूसरा अध्याय पूरा करके ही छोड़ें। 5 से ज़्यादा भी बच जाएं तो आपको अड़चन नहीं है, जाना तो मुझे, इसलिए आप अड़चन न समझना। जाना मुझे है, आप अड़चन न समझना। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। ए मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के, अब आज सारे संसार की भाषण माला, सारे संसार का प्रवचन माला और सारे संसार की विद्वता मन तक ही सीमित है। कहीं चले जाओ मन पर ही बातें होंगी, मन को रोको, मन को मारो, मन को संयम में रखो, आदि आदि जो भी है वो मन के इर्द गिर्द ही होता है बस। पर उसको आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण भी मन की बात तो करते हैं, पर कहते क्या है कि मन की कामनाएं, कामनाएं कहाँ रहती हैं? मन में रहती हैं। कामना का स्थान मन है। मनेव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही मानव मात्र के बंधन का कारण है और मन ही मानव मात्र के मोक्ष का कारण है। मन हमारा माध्यम है, साधन है। साधन का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हमारे ऊपर निर्भर है। तो वो कहते कि वो जो स्थित प्रज्ञ ज्ञानी की पहचान तू पूछता है अर्जुन, पहली बात तू ये समझ ले कि वो मन की कामनाएं, कामनाएं यानी व्यष्टि स्वार्थ। मन है तो मन का कार्य तो होगा, पर मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना, उसमें वासनाएं पाल के रखना, ये मन का स्वाभाविक कार्य नहीं है। पर संगात संजायते कामा, अविद्या के संग दोष के कारण मन अनेक वासनाओं का समूह बन जाता है। इसलिए उन वासनाओं के समूह को वो संयम में रखता है और हो गए आत्मरति प्राप्त, स्थिर बुद्धियों से कहा। और जो आत्म दर्शन करने लगता है, जहाँ जहाँ जावे मन चंचल स्थिर, वहाँ वहाँ आत्मा से जोड़ना, मन को आत्मा से जोड़े, न करे ध्यान अन्य का। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ उसे विश्व रूप दिखता है। जहाँ जहाँ मन जावे विश्व रूप दिखने लगा तो फिर अनर्थ नहीं होगा, फिर अर्थ ही होगा, सेवा ही होगी, सदाचार ही होगा। ये पहला लक्षण है। फिर दूसरा लक्षण बतलाते हैं, शौक की लालसा धोई, व्यष्टि सुख की लालसा नहीं रखता है। मिलता है तो उपयोग करता है, लेकिन लालसा नहीं रखता है। शौक की लालसा धोई, दुख में हिलता नहीं, और जीवन में दुख भी आता है और सुख भी आता है, सुख का संयोग भी आया है,
तो हमारे पुण्य कर्मों का फल है, हमारे प्रारब्ध का फल है। और दुख का भी योग जीवन में आया है तो हमारे ही प्रारब्ध का भोग है, कहीं हमारे कर्मों में खोट रही होगी, ऐसा समझ के वो विचलित नहीं होता। सौख की लालसा धोई दुख में हिलता नहीं, जीते काम क्रोध लोभ। ये वो अपने काम क्रोध लोभ को जीत लेता है। ये काम क्रोध लोभ विकार हैं, एक नरतन के बैरी नरक द्वार दुखदाई हैं। काम क्रोध और लोभ तीन यह भाई, रजोगुण से इनका उदय प्रकृति में आया। सत काम लोभ रज क्रोध तमो की छाया। ऐसा भगवान ने उनका यथार्थ चित्रण एक पद के माध्यम से भी किया है। ये काम क्रोध लोभ सब कोई जानता है कि ये विकार हैं, पर कार्य भी हैं विकार भी हैं। यदि ये शुद्ध हैं तो कार्य है और अशुद्ध हैं तो विकार हैं। इसलिए बस में करना और जीत लेना अंतर है। ऐसा जो आत्मदर्शी आत्मज्ञानी पुरुष होता है उसमें भी काम रहता है, क्रोध रहता है, लोभ रहता है, लेकिन धर्म रक्षा के लिए, धर्म स्थापना के लिए, लोक कल्याण के लिए रहता है। भयउ क्रोध रन रावण मारा। अब भगवान राम में क्रोध ही न रहता तो रावण कैसे मरता? भयउ क्रोध रन रावण मारा। ये काम ही ना होता तो लौकुश कहाँ से हो गए, और लोभ ना होता तो राजगद्दी में कैसे बैठ गए? अरे वो काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं है, परमार्थ के लिए है, धर्म स्थापना के लिए है। इसलिए जीते काम क्रोध लोभ मुनि वो स्थित धी के हैं। ऐसा वो मननशील मुनि स्थित धी है, बुद्धि स्थिर बुद्धिवान है। दृश्य का स्नेह ही छूटा, ये बात अति महत्वपूर्ण है तत्वदर्शी साधक के लिए। ये तो सिद्ध अवस्था का है, जो सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं उनकी पहचान है ये। पर साधक शुरू तो साधक से होता है, साधक ही तो सिद्ध बनता है। साधना ही नहीं किए है तो काय का सिद्ध। इसलिए दृश्य का स्नेह ही छूटा, ये बात महत्व की है। हमारी आँख खोलते ही हमें जो कुछ भी दिखता है यही दृश्य है ना, और ये दृश्य में ही हमारा स्नेह हो गया है। स्नेह ये शुरू से जो चली है बात श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन को मोह हो गया। मोह कल ही समझ आ रहा है, मन मोह क्या है? यथार्थ में जो वस्तु मेरी नहीं है उसे मैंने अपने मन से मान लिया कि ये मेरी है, और ये मन का माना हुआ मेरा कहीं छूटने ना पावे, इससे मेरा वियोग ना हो जावे। ये वियोग की आशंका से जो मानसिक ताप होता है वो मोह है। तो अर्जुन को तो यही मोह ग्रसित हुआ ना। तो ये दृश्य का स्नेह, ये दृश्य से ही तो हमें स्नेह हो गया है। आँख खोलते ही सामने जो दिखता है, और ज्यों ज्यों हम उम्र वाले बड़े होते जाते हैं त्यों तो अनेक प्रकार के नातों रिश्तों में हमारी आसक्ति होती जाती है, आसक्ति होती जाती है, और वो आसक्ति अंत तक दिखती है। जब हम देहांतर अवस्था में भी रहते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, उस समय तक भी कोई कहे कहो क्या कहना चाहते हो, तो क्या कहते होंगे? बेटी दमाद बुला दे, पत्नी कहीं गई होगी तो बुला दे, आदि आदि संसारी बातें ही करेंगे ना। तो क्या होगा? वो दृश्य का स्नेह ही रहा ना। दृश्य से मोह हो जाना, ममता हो जाना और तृष्णा हो जाना। ये मोह, ममता और तृष्णा, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना, ये मोह है। उसमें आसक्त हो जाना ये ममता है, और अति आसक्त हो जाना ये तृष्णा है। इसलिए दृश्य का स्नेह ही छूटा। तो ज्ञानी पुरुष का ये मतलब नहीं कि वो लोक व्यवहार त्याग देता है, व्यवहार त्याग देता है, ऐसा नहीं। साक्षी भाव से सब व्यवहार करता रहता है, माँ से माँ का, पिता से पिता का, भाई का, बहन का, बेटे का, दामाद का, बेटी का, सब व्यवहार दुनिया का करते हुए भी आसक्त नहीं होता।
अंत समय उससे मिलने जाओगे, पूछोगे कि क्या कह रहे हो, तो वो ये बात है ना कहेगा, वो कहेगा भैया ये जो दिख रहा है ये सब क्षर है, बदलने वाला है, इसमें अस्थि भांति प्रिय आत्मा अक्षर है, अपरिवर्तनशील है, और सगुण निर्गुण साकार निराकार दोनों मिलके जो है वो परमात्मा है। ऐसा हमने इसी में जीवन जिया है, आप भी ऐसा सत्संग करते रहना। ये बातें करेगा, बेटी बुला दे, दमाद बुला दे, अलमारी की चाबी बता दे, ये है अलमारी की चाबी, तुम पकड़ो, ATM जे पकड़ो, पासबुक जे पकड़ो, जे प्रपंच में नहीं रहता। ये है दृश्य का स्नेह। अब आज तो ये है कि तुम कछु हो, ATM बताओ कहाँ है, बस ATM दे दे, भाड़ में गए, तुम कछु कहीं जाओ। वो दृश्य का स्नेह ही छूटा। दृश्य से आसक्ति नहीं है, व्यवहार है। दृश्य का स्नेह ही छूटा, प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता, उसकी स्थिर बुद्धि है। अर्जुन जानो वो स्थिर बुद्धिमान पुरुष वो है जो दुख में और सुख में अतिरेक नहीं करता। सुख की भी है तो हमारे पुण्य कर्मों का योग है, दुख भी है तो हमारे ही प्रारब्ध का भोग है। बस सुख दुख भोग समान है, मूर्ख गावे रोय, ज्ञानी जन समधि रहे प्रभु लीला कृत जो। आगे व्यवहारिक उदाहरण देते हैं भगवान श्री कृष्ण। यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानि विसर्वसा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्त व्यक्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब ये कूर्म की नाई, भोगों से सब इंद्रियां, भगवान कृष्ण के उदाहरण बिल्कुल सटीक हैं। कूर्म एक कछुआ, पानी में रहने वाला एक कछुआ होता, हम आप सब जानते हैं। ऊपर से उसका कवच बड़ा हार्ड होता है, पत्थर नुमा कठोर होता है, कितनी भी आघात किया जाए पर उसके अंदर जो उसका मुलायम अंग रहते हैं उनको चोट नहीं पहुंचती है। ऐसा वो कछुए को उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वो कछुआ है, उसके सब अंग उस मजबूत कवच के अंदर रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति देखता है तो अंग बाहर निकालता है और ऐसे ऐसे चलता भी है। वो थोड़ी भी विपरीत परिस्थिति आई तो एक सेकंड नहीं लगता, वो सब अपने अंगों को अंदर कर लेता है। जब ये कूर्म की नाई, भोगों से सब इंद्रियां, ये विषय भोगों की आसक्ति से जब इंद्रियों को वो तत्काल खींच लेता है, उसकी स्थिर बुद्धि है। जानो वो स्थिर बुद्धिमान पुरुष है। हम तो ज्ञानी भी बने रहते हैं, सब कुछ बने रहते हैं, और भोगों से इंद्रियां खींचना तो दूर गई, लपकते हैं उसको, खींचते हैं कि और उसकी ओर टूटते हैं, टूट पड़ते हैं भोगों में, खींचते नहीं है। तो ये ज्ञानी की पहचान नहीं है अर्जुन। ज्ञानी की पहचान ये है, वो तो ये नहीं कि वो बिल्कुल ऐसे ही सब रह के पर अपने अधिकार के अंदर और जरूरत के अंदर संसार का सब व्यवहार करता है। भगवान श्री राम के लिए लिखा होगा, गुणातीत और भोग पुरंदर, गुणातीत और भोग पुरंदर, श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर। भगवान राम वेद मार्गी हैं, वेद मार्ग में चलने वाले हैं, श्रुतिपथ पालक, धर्म धुरंधर, धर्म के संस्थापक ही हैं, और भोग पुरंदर। और सब प्रकार का, जब चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ जन्म हुआ है तो सब प्रकार के सुख भोग वैभव विलास न किया होगा, लेकिन अधिकार के अंदर और जरूरत के अंदर। जब ये कूर्म के नाई, भोगों से सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है, उसकी स्थिर बुद्धि है। आहार त्यागी देही के बाहरी विषय है मरे, स्थिर धी का भीतरी राग आत्म निश्चय से मिटे। ये अर्जुन आहार त्याग देने से, जिस इंद्री का जो निश्चित आहार है, हर इंद्री का आहार है, रूप, आँख का आहार रूप है, आँख भी खाती है, दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाती, रूप खाती है। शब्द का आहार कान है, स्पर्श, त्वचा का आहार स्पर्श है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 आहार भी हैं, पर आहार त्याग भी दिया तो बाहर से वो मरा मरा सा लगता है,
पर स्थिर धी का भीतरी राग आत्मनिश्चय से मिटे। पर मन में जो राग रहता है वो भीतर तो राग बना ही रहता है, बाहर से वो त्यागी सन्यासी योगी बैरागी कहलाता है। वही बिल्ली की बात, हज को चली वाली वैसे तो कहावतें बनी है। बाहर से बिल्ली के दांत नख टूट गए तो वो कहते अब मैंने चूहा खाना छोड़ दिया है, और आखिरी में चूहा खा ही लेती है बूचा, पर वो बूचा चूहा रहा तो पकड़ गई थी। वो एक दृष्टांत है। तो आहार त्यागी देही के बाहरी विषय हैं मरे। आहार त्याग देने से बाहर से मरा मरा सा लगता है, लेकिन मन तो ज्यों का त्यों जवान रहता है, सक्रिय रहता है। प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हटाती है, इंद्रियां बलवान पाद खींचे मन निजार्थ में। ओ सर्वस में लाके मेरे में मन को धरे, इंद्रियां बस हैं पूर्ण उसकी स्थिर बुद्धि है। ये ध्यायते विषयान पुंसः, विषयों के ध्याताओं को आमे विषय साथ में। जो जिसका विचार ज़्यादा करता है, जो जिस विषय में ज़्यादा मनन करता है, चिंतन करता है, वही संस्कार उसके चित्त में चिन्हित होते हैं। कोई भी विषय हो, जो जिस विषय में ज़्यादा रहेगा वही संस्कार उसके चित्त में चिन्हित होंगे। तो अर्जुन जो विषयों का चिंतन करते हैं, जो विषयों का चिंतन करते हैं, उनको विषय ही साथ में आते हैं, और साथ में आने के बाद उन विषयों का संग हो जाने के बाद उनको भोगने की इच्छा हो जाती है। जब विषय है तो भोगेंगे क्यों ना, भोगने की इच्छा हो जाएगी। और इच्छा अगर पूरी हो गई तो लोभ बढ़ेगा कि और मिले। इच्छा पूरी हो गई तो लोभ बढ़ेगा कि और मिले, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। दोनों है, इच्छा से लोभ भी होता है, क्रोध भी होता है। पूरी हो गई तो और मिले, पूरी नहीं हुई तो क्रोध होता है। स्वार्थ पूरा नहीं होता तो लोग कैसे आग बबूला होते हैं। इच्छा से जन्म क्रोध का, और जब क्रोध बढ़ेगा तो मूर्खता आएगी। क्रोध से मूर्खता आवे, तो जब मूर्खता बढ़ेगी तो याददाश्त स्मृति नष्ट हो जाएगी। स्मृति भ्रम, और भ्रम से बुद्धि का नाश। और भ्रम हुआ तो बुद्धि विलुप्त हो गई। तब क्या हुआ, गई बुद्धि पशु बना, तो पशु रूप हो गया। उम्र सब पशुवत जाए रही, पायो मनुष्य देह किस कारण, भ्रम से लखत नहीं। इसलिए बड़े बड़े लोग भी क्यों गिर गए, क्यों गिर जाते हैं। बड़े बड़े भी कैसे गिर गए, बस वही विषयों के संग के कारण गिर गए। प्रीति बैर नहीं दिखे निश्चय भोग है करे, आत्मवश इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। इसलिए इंद्रियों के स्वाभाविक कार्य जो हैं उनसे प्रीति और बैर नहीं करता है। वो आँख का स्वाभाविक कार्य देखना है तो स्वाभाविक रूप से देखता है। कान का स्वाभाविक शब्द सुनना है तो स्वाभाविक रूप से शब्द सुनता है, स्पर्श करता है, स्वाद लेता है, गंध लेता है। सांसारिक व्यवहार, प्राकृतिक व्यवहार तो सब होंगे, लेकिन वो उसमें प्रीति यानी आसक्ति नहीं रखता, और बैर भी नहीं दिखाता। न बैर न प्रीति, समता का व्यवहार। प्रीति बैर नहीं दिखे निश्चय भोग है करे। निश्चय भोग यानी अपने अधिकार के अंदर और जरूरत के अंदर। आत्मवश इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। प्रसन्नता मिटाती है उसके दुख सर्व ही। प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। पर नहीं ज्ञान युक्तों को, अर्जुन नहीं ज्ञान युक्तों को, जैसे तत्वदर्शी नहीं मिला है उसे ये तत्व दर्शन का बोध नहीं हो सकता है, वो अयुक्त है। और जैसे तत्वदर्शी का बोध मिल गया वो युक्त हो गया। तो नहीं ज्ञान युक्तों को ध्यान ज्ञान बिना नहीं, बिना तत्वदर्शी के यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता है, और बिना यथार्थ ज्ञान के यथार्थ ध्यान भी नहीं होता है, और बिना ध्यान के शांति नहीं मिलती है, और न ही सुख अशांत को। जो अशांत है उसे वह परम सुख कभी नहीं मिलता। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, ना तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे।
जैसे कोई नदी में या समुद्र में कोई नाव डाल दे, नाव डाल दिया, अब किस दिशा में जाएगी, कहाँ जाएगी, संयम के बाहर है हमारे, तो नाव डाला ही क्यों उसमें? फिर तुम गान लगे तुम्हारे सहारे, वो बात नहीं है। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, इंद्रियों के साथ में जब मन हो जाता है और मन को इंद्रियों का सहयोग मिल जाता है और इंद्रियों को मन का सहयोग मिल जाता है, तो नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। जैसे बड़ी नदी में नाव तो डाल दिया, जब तक तूफान आ गया तो फिर वो नाव डूब जाती है। इसी प्रकार से जीवन रूपी नाव हमने ऐसे ही उतार दिया, ये संसार रूपी सागर में ये जीवन रूपी नाव को ऐसे ही उतार दिया। अब तूफान में घूमे, तूफान आया तो गड़ ही जाएगी, पार नहीं लगेगी। इसी प्रकार से जिसने अपनी मनमानी वृत्ति से संसार से व्यवहार किया, उसकी नाव डूब ही जाएगी। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। इससे है महाबाहु इंद्रिया इंद्रियार्थ से हटाई जिसने पूर्ण, उसकी स्थिर बुद्धि है। जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे, जहाँ भूत जगह सारे देखे मुनिरात सो। ये बात थोड़ी समझना ही पड़ेगी भाई। ये या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि। जो रात सब भूतों को यानी निज मूल स्वरूप को न जानने वाले समूह को भूत कहते हैं, और वह अज्ञान रात, अज्ञान की रात में जो है निज मूल स्वरूप को नहीं जानते हैं, जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे, तत्वदर्शी साधक हो या तत्वदर्शी पुरुष हो, वो उसमें जागृत होता है, जागृत रहता है। और जहाँ भूत जगह सारी, और जिन कार्यक्रमों में अज्ञानी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसमें देखे है मुनिरात सो। वो मननशील व्यक्ति उनसे तटस्थ रहता है, तटस्थ रह के अपना संयम बरतता रहता है। भरपूर रूपी से हृदय वाले समुद्र में जो नदियाँ मिले हैं, वैसे भीतर घुसे काम सारे, जहाँ वहाँ शांति न वासना में। समुद्र का उदाहरण भगवान कृष्ण जी देते हैं कि अर्जुन, जैसे भरपूर रूपी समुद्र पूर्ण रहता है, यद्यपि ताहि कामना नाही, समुद्र को कामना नहीं रहती कि मेरे में पानी कम हो गया है तो नदियाँ लाएं और मेरे में पानी भरें, ऐसी भावना नहीं रहती समुद्र को। इसके बाद भी सारे संसार की नदियाँ कहीं बहें, मिलती तो समुद्र में ही हैं, पर कितना अधिक बाढ़ का पानी लेके भी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और गंदला पानी भी लेके मिलती हैं, लेकिन न समुद्र आज तक गंदा हुआ है, न समुद्र में आज तक बाढ़ आई है। कभी सुना कि समुद्र में बाढ़ आ गई? कभी सुना कि समुद्र का पानी भी गंदला हो गया? इसी प्रकार से वो तत्वदर्शी पुरुष में ये गंदली वासनाएं, कितनी भी गंदली वासनाएं हों, उसे अशुद्ध नहीं करती हैं, बल्कि उसके नज़दीक आकर के वो स्वयं शुद्ध हो जाती हैं। उसके नज़दीक जाकर के वो स्वयं शुद्ध हो जाती हैं। ऐसा प्रमाण इस गीता के अंदर ही अर्जुन का ही यही प्रमाण है। अर्जुन को ऐसे ही परंतप नहीं कह दिया है, परंतप, परंतप शब्द ऐसे ही नहीं उपाधि लग गई थी अर्जुन को। समय आने पर उसके सामने प्रस्ताव आया कि ऐसा है, तो उसने कह दिया कि हाँ, मैं भी मन में कुछ सोच रहा था, कुंती का पुत्र न हो जो तुम्हारा पुत्र होना था। अब वो वासना उसे हिला नहीं सकी, बल्कि वो वासना खुद लज्जित हो गई और शुद्ध हो गई। जो अर्जुन को पति के रूप में देख रही थी, वो वासना लज्जित भी हो गई और शुद्ध भी हो गई। ये है वो भरपूर रूपी से हृदय वाले समुद्र में जो नदियाँ मिले हैं, वैसे भीतर घुसे काम सारे, जहाँ वहाँ शांति न वासना में। त्याग के कामना सर्व चले निष्प्रहता गहे, मिट्टी में निरहंकारी पाता है शांति को वही। ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ, ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ।
ये ब्रह्म स्थिति भाषण नहीं है, ब्रह्म स्थिति प्रवचन नहीं है, ब्रह्म स्थिति कर्म कांड से नहीं होती है। ब्रह्म को जानकर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। जानत तुम ही हो जाए, जानत तुम ही हो जाई। ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ। मिले मोह रहे नहीं, जैसे मिल गई है उसमें किंचित मात्र भी अन्य विजाति विषय वस्तु नहीं रह जाती है। मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही है। इस तरह से ओम तत्सदी श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। ये समाप्त हो गया। समय भी 5:05 भी हो गए हैं। समाप्त भी हमारी तरफ से हो गया। ये 3 दिन तक चलने वाला ब्रह्म सत्य सम्मेलन और श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान यज्ञ के तीनों दिन में ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा का बोध कराने वाली प्रयोग प्रक्रिया विश्वरूप दर्शन और आप्त प्रमाण के रूप में अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण का स्फुरण श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय, दूसरा अध्याय ही प्रधान था और वो पूर्ण हो गया है। और ये 3 दिन तक यह निर्विघ्न पूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से आप सब लोगों के तन मन धन से के सहयोग से पूर्ण हो सका है। यहाँ की जो स्थानीय आयोजक कार्यकारिणी है उसके पदाधिकारी हैं और आप सभी आदरणीय सज्जन हैं और विशेष रूप से आप लोगों ने जो समय पर पहुंचकर इसको सफल बनाने में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर सहयोग किया है। इसके लिए केंद्रीय विज्ञानशाला की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार अभिनंदन वंदन करते हुए समाप्त करते हैं।